अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये देखें हमारी तरफ किस कदर शदीद वाली धुंध हो रही थी। आज मैंने कहा कि चलो जी आज मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं जा रही थी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे बीच बीच में रोज़े उनके चल भी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे और मेरे हस्बैंड के तो अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मौसम ये जो धुंध आप देख रहे हैं इसका ये वजह है कि टेम्परेचर जो है वो कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी बहुत गर्म कभी ठंडा, तो उस वजह से। खैर जी रमज़ान है बेशक, लेकिन आपको पता है कि सारे काम इंसान के चलते रहते हैं साथ साथ। तो मैं आई थी यहाँ सैम्स क्लब जो है पानी लेने, और फिर कुछ चीज़ें वगैरह भी लेनी थी। तो अब वो पानी जो है वो इतना ज़्यादा हैवी होता है, तो फिर मैंने आज इनसे हेल्प ली। मैं तो नहीं उठा सकती इतने भारी भारी क्रेट जो हैं वो। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आप मुझे ना पानी गाड़ी तक पहुंचवा दें। तो अब मैं गाड़ी को वहीं पे लेके जा रही हूँ। ये जो डेजिग्नेटेड एरिया होता है उनका, ये लोडिंग एरिया जो है, इसके अंदर मैं गाड़ी पार्क करूँगी। उतनी देर में वो जो इनका एम्प्लॉय है सैम्स क्लब का, वो आके वो ले आएंगे पानी और गाड़ी में सारा सामान रखवा देंगे। तो पाकिस्तान में तो खैर ये बहुत सहूलत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये अमेरिका में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पाकिस्तान में तो आप सामान लेते हैं तो वो बेचारे बच्चे जो वहाँ काम करते हैं, लड़के, वो गाड़ी में आके सामान रख के जाते हैं। और वैसे एक बात मैं आपसे कहूँ, जो लोग भी मतलब वो इतना सामान उठाते हैं, वो लेकर आते हैं गाड़ी तक, हमारी गाड़ी के अंदर रख के ट्रंक में जाते हैं, तो ज़रूर उनकी हेल्प थोड़ी कर दिया करें, एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करें उनको, क्योंकि उनका हक बनता है यार। मतलब आपने भी तो सामान रखना ही था ना। तो ये है कि मेरी बहनें वगैरह जब जाती हैं तो मैंने देखा है, जो हमेशा सुना है, वो दे देती हैं उनको ना पैसे, जो भी मतलब हिम्मत होती है उतने हिसाब से। तो बाकी ये है कि दे देने चाहिए, उनका हक बनता है। अब अमेरिका में ये सिस्टम अलग है कि हम इनको पैसा ऑफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मना है। जो ये तनख्वाह लेते हैं वो ही लेते हैं, हम इनको एक्स्ट्रा को $20 $30 नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होता। तो खैर जी ये पानी की क्रेट मैंने चार क्रेट मैंने ले लिए थे, इसलिए क्योंकि हम लोग खाना भी यही पानी के लिए बनाते हैं, या फिर हम जो वाटर डिस्पेंसर की बड़ी बोतल होती है, वो जो गैलन वाली, वो यूज़ करते हैं। अब गैलन वाली बोतलें मिल नहीं रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा ये पानी ले लिया कि हमारी जो सहरी के अंदर चाय बनती है, या जो भी है, फिर इफ्तार में जितना भी खाना बनता है, चाय, लस्सी, जूस जो भी हम बनाते हैं, सब यही पानी यूज़ होता है। तो ये कि ले जाओ, तो ये मसला होता है। क्योंकि जो सिटी का पानी आता है ना, उस पर आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे भी यहाँ पे हार्ड वाटर है, खारा पानी टाइप जो होता है, तो हम लोग वाटर सॉफ्टनर यूज़ करते हैं। उसके अंदर वो जो टैबलेट्स होती हैं केमिकल टाइप की, जो है ना वाटर को सॉफ्ट करने वाली होती हैं, या न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, जो भी आप कह लें, वो हमें डालनी पड़ती है। क्लोरीन की होती हैं, पता नहीं किस चीज़ की होती हैं, मुझे नहीं ये मालूम है। तो इसलिए प्लीज़ मुझे जज भी मत कीजिए, आई एम जस्ट आस्किंग। तो वो वाली हम टैबलेट्स डालते हैं, तो फिर उसके बाद पानी वो यूज़ के लायक होता है, तो हम उसको पीते नहीं हैं बिल्कुल भी, ये मसला है। अच्छा, उसके बाद अब मैं आ गई थी साथ में वॉलमार्ट, क्योंकि सैम्स क्लब और वॉलमार्ट दोनों जो है ना, इनका वो सीता और गीता वाली कहानियाँ साथ साथ ही होते हैं। आई थिंक ये एक ही सेम कंपनी के अंडर आते हैं, ये लोग, मालिक एक ही है, सैम्स क्लब का भी और वॉलमार्ट का भी। तो उन्होंने बड़े बड़े स्टोर बनाए हुए हैं। यहाँ से मुझे लेना था नमक, ये देखें जी, आयोडाइज नमक मैं हमेशा लेती हूँ, और बाकी ये प्याज वगैरह कुछ मैंने रख लिए थे। बच्चों के लिए मुझे स्नैक्स चाहिए थे, फात के लिए भी, बच्चियों के लिए भी, क्योंकि ये लोग लंच घर से ज़रा अवॉइड करते हैं, नहीं लेकर जाते हैं। तो जो है वो अवॉइड इन अ सेंस कि कहते हैं कि मामा वो फिर पड़ा ठंडा हो जाता है। इनकी ब्रेक देर में होती है, लंच ब्रेक जो है बच्चियों की, क्योंकि मिडिल स्कूल में और इन स्कूलों में आपको पता है देर से होती है। तो फिर वो स्नैक्स ले जाती हैं, वो कहती हैं कि हम घर आके खाना खाएंगे, वहाँ पे हमारे लिए स्नैक्स वगैरह बहुत हैं। ये देखिए जी ब्रेड, हम लोग ये वाली ब्रेड यूज़ करते हैं, ये वाली ब्रेड ली थी। अच्छा, पता है क्या है कि ना, बहुत तरह की यहाँ पे डबल रोटियाँ पड़ी होती, लेकिन आपके जो टेस्ट आपको अच्छा लग जाए, जो आप हमेशा वही चीज़ ख़रीदते हैं। बाकी ये बंस थे, वो मैंने लिए थे, हवाईयन बंस, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो फ़हद मेरा खाता है शौक़ से। तो ये है कि वो होता है डबल रोटी का। अच्छा, कुछ लोगों को ब्राउन ब्रेड बहुत पसंद है। यहाँ अमेरिका में इतनी तरह की ब्राउन ब्रेड मिलती है, होल व्हीट की मिलती है, राई ब्रेड मिलती है, नट्स वाली मिलती है, पम्पकिन सीड्स या डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स की मिलती है, मतलब बेतहाशा तरह की। लेकिन मैं जो सच्ची बात बोलूँ, मैंने ट्राई भी की हुई है, लेकिन मुझे जो मज़ा आता है ना, ये अपनी वाइट वाली ब्रेड खा के, अब मुझे यही लेनी होती है। अपनी मैंने कहा ना चॉइस है, हम इतनी ज़्यादा तो डबल रोटी खाते नहीं हैं, तो बस फिर मेरा यही है कि मुझे ये पसंद है, तो मैं यही लेती हूँ।
यहाँ पे मुझे पैनकेक वगैरह चाहिए थे, लेकिन जो मैं चाह रही थी वो बर्थडे पता नहीं कन्फेटी पैनकेक क्या वो लीशा खाती है, वो नहीं मिल रहे थे। तो मैं यहाँ ढूंढ रही थी वो सारे। इतनी वैरायटी हो जाती है ना चीज़ों की कि फिर आपको समझ में भी नहीं आ रही होती है कि क्या लें क्या ना लें, इस तरह से है। तो बस ये जो चीज़ें वीज़ें मैंने सारी ली थी, ये आप देख लें। ये सामान पड़ा हुआ है। हाँ, एक मैंने कढ़ाई ली थी पकौड़ों के लिए बड़ी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये $128 का मेरा बिल बना था। और खुदा पे यकीन करें कि ये कोई ऐसी इसके अंदर चीज़ नहीं थी कि मैंने कोई बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके पता नहीं की ख़रीद लिया है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं था। महंगाई वाकई में बहुत हो गई है, टैक्स चीज़ों पे लग गए हुए। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो है ना, अब वो वाली सीन से हम लोग निकल आए कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, तो यहाँ पे सब गुड गुड चल रहा है। गुड गुड उनके लिए होगा जो गवर्नमेंट से लेते हैं, सीधी सी बात है। जो हमारे जैसे बेचारे खुद ही कमाओ खुद ही खाओ वाली स्टोरी है ना, हमारे लिए तो गुड गुड नहीं है भाई। महंगाई है, ठीक ठाक है और पता चलता है कि है। केले लिए थे मैंने, चाय के लिए दूध लिया था, तो ये सारी चीज़ें। तो अब अच्छा, आज मैं बना रही थी बड़ी मज़ेदार चीज़। वो चीज़ ये थी कि आज हमने सोचा था हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। बहुत दिनों से कढ़ी नहीं खाई थी, तो आज मैं कढ़ी पकौड़ा बना रही थी। तो मैंने अलग से बेसन जो है वो पानी के साथ मैं घोल रही थी, और यहाँ पे फिर मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट भी बना ली थी। तो इस तरीके से जो है वो मैं बना रही थी। और ये देखें, ये इसके अंदर मैंने प्याज के अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी। आज जो हमने कढ़ी बनाई थी, हमने टमाटरों के बगैर बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो है ना एक रेसिपी निकाली हुई थी टीवी के ऊपर, और वो जो साहब थे वो कढ़ी पकौड़ा बना रहे थे। तो इन्होंने कहा आज इसी तरीके से जो है वो बनाते हैं। तो खैर जी, मैं तो हमेशा प्याज डाल के मसाले डाल के भून के बनाती हूँ, लेकिन आज हमने उन्हीं की रेसिपी फॉलो की थी। टर्न आउट डिलीशियस, मज़े की थी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हम अपनी वो ट्रेडिशनली भून के मसालों को बनाई जाती है, वो ज़्यादा टेस्टी होती है। उन्होंने कहा था कि आप जो लस्सी बनाएंगे ना, उसके अंदर मसाले मिक्स करके बाद में वो डालिएगा, ऐसे था। तो खैर जी, मैंने यहाँ पे ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट और थोड़ा सा करी पत्ता अजवाइन और ये ज़ीरा वगैरह डाल के इसको मैंने हिला लिया प्याज को। और अब इसके अंदर जो है हम वो बेसन वाली और दही की जो लस्सी थी वो सारी बना के डाल देंगे। तो इस तरीके से सारे काम होते हैं। खैर जी, मैंने सारा कर लिया था। ये मैं बीच में मूवी बनाना बिल्कुल भूल गई थी। अब मैं बना रही हूँ उसका तड़का। और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, लाल मिर्चें हैं, करी पत्ता है और ज़ीरा है, ये देखें। और अब बस जो है वो पकौड़े शकौड़े बना के और उसके ऊपर हम लोग ये डालेंगे। ये देखें, ये पकौड़े हमने बना लिए थे और अभी नई कढ़ाई में यूज़ नहीं किए थे, वो अभी यूज़ करूँगी नेक्स्ट डे। तो अभी तो हमने पुरानी वाली इसमें बनाए थे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया था तड़का और बहुत ही मज़े का। इसमें एक चीज़ जो मैं भूल गई थी वो राई है। राई का भी आप तड़का इसमें डाल सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो ये इस तरीके से ये बनाई थी कढ़ी का। एक ये है कि इसकी एक अपनी फ़ैन बेस है सच्ची में, जो कढ़ी है। अच्छा, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरह की कढ़ी खाई जाती है। कुछ लोग कढ़ी के अंदर आपको पता है भिंडियाँ भी डालते हैं। जी हाँ, सब्ज़ियाँ भिंडियाँ। अच्छा, ये है जी वो नई कढ़ाई, और ये सेकंड डे की इफ़्तार की वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं मिक्स पकोड़े बना रही थी। ये मिर्चें थी हमने जिसमें चाट मसाला होता है। यहाँ पे मैंने शलजम की सब्ज़ी साथ बनाई हुई थी। थोड़ा सा फ्रूट चाट था। हमने श्रिम्प भी बनाए थे, क्योंकि कढ़ी मतलब हमने एक दिन खा ली थी और ये फिर उससे नेक्स्ट डे की इफ्तारी की है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ थोड़ा सा ये भी शेयर करती हूँ। तो बस दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला ये महीना सब के लिए बरकतों वाला हो, आमीन। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।